और अभी हम खड़े हैं करोल बाग। यहाँ से तकदीर बदलती है और यहीं से बनती है, और यहीं से कुछ लोग बर्बाद होकर अपने घर दोबारा चले जाते हैं। शायद प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंटरेक्शन कैसे होता है आपके फैकल्टी के साथ? सर खुद करता है 1-to-1। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है 1 लाख के हिसाब से वो फैसिलिटीज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को? बिल्कुल राइट। यस। रेशियो क्या है? 0.01%। किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप तो में भी उसे डिस्काउंट मिल सकता है या फिर निःशुल्क शिक्षाएं दी जा सकती है। आपने मतलब ऑनलाइन भी यही सेम चीज होता है और ऑफलाइन भी होता है, तो व्हाई डिड यू चूज ऑफलाइन? नहीं, मतलब सेम चीज़ तो होती नहीं एक्चुअली। मैंने नमस्कार, आप देख रहे हैं एडू रिफॉर्म रिपोर्टर। मैं आपके साथ हूँ खुशी प्रिया। आज हम आए हैं राजेंद्र नगर की गलियों में, जहाँ हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं अपना एक सपना लेकर कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन यहाँ सिर्फ लाइब्रेरी या क्लासेस ही नहीं होती, यहाँ होता है प्रेशर, तनाव, कंपटीशन हर मोड़ पर। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स से बात करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। हाय, आपका नाम क्या है? संजू। आप यहाँ पे कितने साल से रह रही है और कहाँ से आई? जयपुर राजस्थान से, और मैं यहाँ पे 3 साल से। यहाँ पीजी में रहती है या फ्लैट लेके रहती फ्लैट है? तो वहाँ के फ्लैट के चार्जेस क्या है? 20,000 पर डे। लाइक अगर आपको मतलब बताया जाए कि एक महीने में आपका यहाँ पे कितना खर्चा हो जाता है कोचिंग और क्लासेस मिला के? लाइक 35 to 40 के। ओके। आप कौन से कोचिंग में अभी पढ़ रही हैं? अभी मैं सोशियोलॉजी की ऑप्शन के लिए कर रही हूँ, ट्रायल 5 years। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? UPSC। यूपीएससी। तो आपने अभी कोई कोचिंग नहीं लगाया है? नहीं, जनरल स्टडीज मैंने खुद ने किया है, ऑप्शनल विकास रंजन सर से। अच्छा, ओके। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो इतने सारे बच्चे आते हैं, सबको उनका सबका सपना पूरा होता है यहाँ के? सबका तो नहीं होता, इतनी तो सीट्स भी नहीं है। रेशियो क्या है? 0.01%। और यहाँ पे जैसे जो भी फैकल्टी है या फिर फैसिलिटी जो आपको मिलती है, वो आपके जैसे चार्जेस लगता है उस हिसाब से मिलती है? आपको उतना क्या तो लगता है? नहीं मिलता है। आप जहाँ पे भी पढ़ने जाती है वहाँ पे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है आपको? वो अच्छा है, क्लासेस अच्छी हैं, सर भी अच्छा पढ़ाते हैं काफ़ी। इट्स गुड टू गो कि 1-on-1 डाउट सेशन, 1-on-1 सेशन आंसर राइटिंग, दैट इज़ गुड। बट ORN इज़ एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव। ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग या इंटरेक्शन कैसे होता है आपके फैकल्टी के साथ? सर खुद करता है 1-to-1। विकास रंजन सर ही इज़ गुड, वो 1-to-1 खुद ही सॉल्व करता है आपके सारे डाउट्स, क्वेरीज, सब कुछ। आपको समझ में आता है? हाँ जी। थैंक यू। आपका नाम क्या है? अशोक गहलोत। आप यहाँ पढ़ने आए हैं? आप यहाँ पढ़ने आए? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट की, UPSC वालों की। ये पैम्पलेट के थ्रू उनको काउंसलिंग कराते हैं ताकि मतलब को स्टूडेंटों को कोचिंग के बारे में पता चले, सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा। हाँ। तो आप कौन से कोचिंग का वो कर रहे हैं? KSG खान स्टडी ग्रुप। इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर खान सर है, डॉक्टर खान सर। अच्छा। आपको क्या लगता है वो अच्छे से पढ़ाते हाँ, हैं? बेस्ट कोचिंग है ऐसी काफी। उनके चार्जेस क्या है? उनकी चार्ज है GS फाउंडेशन की अभी करंट में 1 लाख फीस चल रही है, और नहीं ऑफलाइन है, और ऑनलाइन की जो फीस है वो 50,000 है। आपको लगता है 1 लाख के हिसाब से वो फैसिलिटीज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को? बिल्कुल राइट। यस। रेशियो क्या है यहाँ से बच्चों के निकलने का? रेशियोज तो नहीं एक्चुअली पता, शेड्यूल रहता है ना स्टूडेंटों का, वो मॉर्निंग में 3 शिफ्ट में चल रहा है एक्चुअली अभी यहाँ पे। मतलब यहाँ से कितने बच्चे निकलते हैं? बच्चे यहाँ से तो काफ़ी निकलते हैं, मतलब कम से कम 4-5 स्टूडेंट से ज़्यादा निकलते होंगे यहाँ स्टूडेंट। यहाँ पे ओल्ड लाइन नहीं, करोल बाग में सबसे बेस्ट अकेडमी है यहाँ, मतलब जो लोकेशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे। अच्छा। जैसे आपने बोला कि सबसे बेस्ट अकेडमी है, तो और मतलब हाँ, तो अपने स्टूडेंट को हर अकेडमी अपने बेस्ट देते हैं, ऐसा कोई अकेडमी नहीं है। बट स्टूडेंट जहाँ से रैंक निकालते हैं वहाँ से ऐसा नहीं है कि, बट स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं और वहाँ से रिजल्ट बेस्ट आता है। हर कोचिंग चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट से बेस्ट कोचिंग दे, तो डेफिनेटली यहाँ से हर अकेडमी में बाकी स्टूडेंट पे अकेडमी पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे रिजल्ट आ रहा है। मतलब अगर बहुत सारे बच्चे आए तो आप किस हिसाब से एडमिशन लेते हो? क्योंकि सबको तो नहीं ले सकते। वो कोचिंग और बैच के हिसाब से ही डिपेंड होता है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हम। बाकी आप ऑफिस में डेफिनेटली इंक्वायरी करोगे तो वहाँ आपको जानकारी पूरी मिलेगी। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? अमित मिश्रा। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं और कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में 4 साल से रह रहा हूँ। हाँ। नाम सर, और मैं बिहार से। अच्छा। मतलब आपने एग्जाम्स दिए होंगे UPSC? हाँ, मैंने एक अटेम्प्ट दिया। तो आपका क्लियर हुआ? नहीं, CSET क्लियर हुआ, बट GS में कुछ मार्क्स रह गए थे। अच्छा। आपको क्या लगता है कि क्यों मतलब आप पीछे रह गए? आपने हाँ,
पहले तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने करा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्रीलिम्स मेंस की जब वेटेज देखोगे देन यू विल फाइंड कि अराउंड 30 बुक्स हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, और एक किताब में लगभग 500 से 600 पेजेस। ठीक है, तो जितनी भी बातें लिखी गई हैं किताबों में वो काफ़ी स्टैंडर्ड, तो पहले उसे समझकर चीज़ों को याद करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यक है। मोर देन नॉलेज, इफ देयर इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ओके, तो आप यहाँ पे पीजी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं? मैं तो फ्लैट में रहता हूँ। मैं जनकपुरी वेस्ट से डेली अप डाउन करता हूँ बिकॉज यहाँ ओआरएन में रहने का जो एक्सपेंस है आई एम अनेबल टू अफोर्ड। अच्छा, आप जनकपुरी में कहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे कौन से कोचिंग में आपने? मैं यहाँ वाजीराम एंड रवि से क्लास किया। मैं 10 मंथ्स प्रोग्राम में था, जीएस बैच था मेरा, और मैंने अप्रोक्सीमेटली 98% क्लासेस अटेंड किया। क्या फी है उसका? 1,75,000 सिर्फ जीएस के लिए। और उसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है? लाइक कैटेगरी के हिसाब से कोटा मिलता है या नहीं मिलता? नो, अगर किसी के पास स्कॉलरशिप है या स्पोर्ट स्कॉलरशिप या किसी भी तरीके का स्कॉलरशिप, तो मे बी उसे डिस्काउंट मिल सकता है या फिर निःशुल्क शिक्षाएं दी जा सकती है। बट कैटेगराइजेशन ऐसा नहीं है कि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए अलग फी होगी या फिर आप किसी अलग, या फिर एडमिशन प्रोसेस में लाइक अगर मैं जनरल से हूँ तो मेरे को लेट मिलेगा, बट नो, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। अगर क्लासेस की मतलब बैच का शेड्यूल आ गया है और शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप नामांकन कर सकती हैं और आपको एडमिशन मिल सकती है। अच्छा, तो आपका स्केड्यूल कैसा है? आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे मैनेज करते हैं, इतने दूर से ट्रैवल करते हैं आप? यस, मैं ट्रैवलिंग के दौरान भी कोशिश करता हूँ कि अपना जो टाइम है उसे यूटिलाइज कर सकूँ। तो मैं न्यूज़पेपर मेरे फ़ोन पे ही आ जाता है और मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, 1-2 आर्टिकल भी पढ़ लेता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है वो यूटिलाइज हो गया। ओके, आप जो बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उसको क्या, किस चीज़ के लिए चेतावनी देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, अगर ये दिल्ली है, ये होल इंडिया की कैपिटल है, तो लगभग 28 स्टेट्स के बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो मैं कहूँगा कि वैसे ही बच्चे दिल्ली में पढ़ने के लिए आए जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ पैसे ही चला सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं, और थोड़े मोड़े पैसे नहीं, आपके पास मतलब अच्छा बजट होना चाहिए, क्योंकि आप जनकपुरी वेस्ट में रहो या फिर अपार्ट फ्रॉम ओल्ड राजेंद्र नगर आप कहीं पे भी रहो, तो आपका जो रूम रेंट है वो मिनिमम 5,000 होगा सिंगल पर्सन। तो 5,000 कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। 10,000 12,000 पे तो यहाँ बच्चे जॉब कर रहे हैं, और यहाँ पे आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो लगभग 12 से 15,000 रुपये लगेंगे, मिनिमम अमाउंट मैं बता रहा हूँ। ओल्ड राजेंद्र नगर में रह के पढ़ाई करो तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि दिल्ली आने से पहले आप अपना बैकग्राउंड देखिए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो ही नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली में है तो दिल्ली में आकर ही आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसे क्रैक कर सकते हो। आप जहाँ कहीं भी हो इस डिजिटल इंडिया में, आप कहीं से भी बैठकर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। वही ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, तो आपने ऑफलाइन ही क्यों चुना कोचिंग? देखिए, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मतलब बहुत सारा क्राउड हो, 500-600 लोग हो, वहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिले, मैं अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकूँ। तो मेरे क्लास में अराउंड 500 स्टूडेंट्स थे और मैंने 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में अराउंड 150 to 200 क्वेश्चन। आई वॉज द सोल गाय इन माई क्लास हु यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द फैकल्टीज। तो इंटरेक्शन की वजह से मैंने क्लास लिया। बाकी क्लास का कोई रोल बहुत कम है, कम इन द सेंस की डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वाले मामले में बहुत ज़्यादा रोल है। बाकी नॉलेज गैदरिंग में कोई भी नॉलेज गैदर कर सकता है, बिकॉज आप ग्रेजुएट होके आते हो और यहाँ पे एडमिशन लेते हो, और ग्रेजुएट होने का मतलब कि अब आपके पास वो स्टैंडर्ड आ चुका है कि किसी भी तरीके का किताब समझ सको। टाइम टेबल क्या है आपका? यस, तो देखिए, यह एक ऐसा एग्जाम है ना जिसे कहा जाता है कि इफ़ यू हैव प्लान बी देन इट मीन्स यू आर अ लूजर। प्लान बी इज़ फॉर लूजर। एक TVF द वायरल फीवर पे एक शो भी आया था जिसमें संदीप भैया ने बताया था कि प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। वो ऐसा इसलिए बिकॉज दिस एग्जाम रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम।
सत्यम गांधी ऑल इंडिया रैंक 10 ने भी इस बात को कहा कि एक किताब को इतनी बार पढ़ो कि वो खुद ना कह दे कि बस रहने दो, और किताबें बोल नहीं सकती इसलिए पढ़ते जाओ। तो इसमें कोई कंप्लीशन की बात नहीं होती कि आप एक किताब पढ़ लिए ये कंप्लीट हो गया, या करंट अफेयर पढ़ लिए ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीशन की एग्ज़ाम नहीं है, ये स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम। अगर इंटरव्यू हॉल में जाते हो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं भी आते हैं तो ना आने के लिए मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। मार्क्स इसलिए काटे जाएंगे कि 9 क्वेश्चन ना बताने में क्या आपका पसीना छूट जाता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिगड़ जाती है, आप अंदर से हेजिटेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मार्क्स कटता है, ना कि आप अच्छा जवाब देते हो या फिर आप जवाब ना दे पाते हो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, यू कैन से सर आई डोंट नो, आई विल रीड अपॉन दिस, और आप आगे बढ़ सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, आपको क्या लगता है कि रेशियो क्या है आपके कोचिंग सेंटर का, कितने यहाँ- बच्चे निकलते हैं? देखिए, ये कोचिंग पे मैं फिर से एम्फेसिस करना चाहूँगा कि कोचिंग का कोई रोल नहीं है किसी बच्चे के सक्सेस में। अगर रेशियो की बात करें तो 90% किसी बच्चे की अपनी मेहनत है, बाकी 10% किसी और का उसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक बच्चा अपना सपना लेकर आता है और ऐसा नहीं है कि कोई 10 महीने में आकर सीधा क्रैक कर जाता है। इसके पीछे जो मेंटल प्रिपरेशन होती है वो 4 से 5 साल की होती है, क्योंकि यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज आपको 30 to 35 बुक्स, वो भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड को पाने के लिए, इस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहो 10 मंथ्स में आप कंप्लीट कर लो, 1 ईयर में कंप्लीट कर लो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईआईटी क्रैक किए हुए हैं, जो स्टॉक पे अपने इंटरव्यू दिए हैं, इंजीनियर हैं, वो सब मेरे साथ आके पढ़ाई किए, बट उनका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज कि आपकी मेंटल प्रिपरेशन नहीं थी। आप मेंटली प्रिपेयर्ड किस चीज़ के लिए थे? तो आईआईटी आईआईएम के लिए थे। बट इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा, और जो बच्चे अपना सपना लेके आते हैं ना, वो ऑलरेडी अपनी मेंटल प्रिपरेशन करके आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया हु इज़ सैफिन हसन, तो वो आए यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो क्रैक किए, और 21 ईयर्स ऑफ एज में वो हमारे देश के सबसे युवा आईपीएस ऑफिसर बने। तो उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर आके टेबल और चेयर पे जो मैंने मेहनत किया वो सिर्फ 1 ईयर का था, लेकिन उससे पहले जो मेरी मेंटल प्रिपरेशन थी वो बहुत पुरानी थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब मैंने सोचा था कि आई हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, और वहाँ से लेकर मेरी जो इंटेंट है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रही है। तो मैं जितने भी बच्चे हैं मैं यही चाहूँगा कि आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो, एग्ज़ाम को समझो। जो जितना अच्छे से एग्ज़ाम को समझ सकता है वो उतना जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। अर्ली स्टार्ट और बाद में स्टार्ट वाली कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम को जितना अच्छे से समझोगे उतना ही अच्छे से आप इसे टैकल कर पाओगे, बिकॉज यूपीएससी इज़ अ गेम ऑफ विजडम, इट इज़ नॉट द गेम ऑफ नॉलेज। यही थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सुजल आप कहाँ से आए हो और कितने साल हुए आपको आए? मैं अभी 1 महीना ही हुआ है आके, कर्नाटका से आया हूँ, कर्नाटका बागलकोट डिस्ट्रिक्ट। आप कौन से ये कोचिंग? वाजीराम एंड रवि कोचिंग सेंटर। अच्छा, वहाँ पे फीस कितना है? वहाँ पे 1 लाख, मतलब डिपेंड अपॉन अदर कोर्सेस है। मतलब ज़्यादातर लोग तो फाउंडेशन कोर्स जो लेते हैं वो 1,75,000 के अराउंड है। टाइम टेबल क्या है आपका? हाँ, मेरा टाइम टेबल तो मॉर्निंग 5 o'clock से चालू होता है। 5 o'clock फिर उठने के बाद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के फिर बाद में रेडी होके कोचिंग सेंटर आते हैं। 7:30 से हमारा बैच है, 7:30 to 10 o'clock तक क्लास रहता है, अराउंड 10 o'clock तक। फिर बाद में टिफिन मतलब ब्रेकफास्ट करके फिर रूम जाते हैं, फिर अलग अलग स्टडीज़, फिर कंटिन्यूस एक्चुअली स्टडी ही होता है, मतलब बाकी कुछ नहीं। आपने ऑनलाइन भी यही सेम चीज होता है और ऑफलाइन भी होता है, तो व्हाई डिड यू चूज ऑफलाइन? नहीं, मतलब सेम चीज़ तो होती नहीं एक्चुअली। मैंने बायजूस से भी कोचिंग लिया है पहले डिग्री के टाइम, ड्यूरिंग डिग्री, पर मुझे इतना कंसिस्टेंसी नहीं रहता था। अभी मतलब बीच बीच में ब्रेक हो जाता था, और डिग्री के कारण तो अब जब भी सेम एग्ज़ाम आते हैं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाता है। फिर वापस सेम का एग्ज़ाम पढ़ाई करो, फिर बाद में वापस यूपीएससी का कंटिन्यू करो, ऐसे डिसकंटिन्यूस बहुत होता था। और ऑनलाइन पे मतलब बहुत दिक्कत भी है, जैसे कि मेंटरशिप नहीं मिलता, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो पता नहीं चलता, और कुछ चीज़ें ऑनलाइन बता भी नहीं सकते लेक्चरर्स।
वो पर्सनल इससे ही मिलता है, मतलब मेंटरशिप से। और आपको आपकी जितनी ये लगती है फीस लगती है उस हिसाब से फैसिलिटीज देते हैं कोचिंग वाले? हाँ ऑफ कोर्स देते हैं, मतलब एक से एक्चुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब सिर्फ 10,000 15,000 20,000 का गैप है मतलब फीस में। हाँ, राजेंद्र नगर आपने क्यों चुना? मतलब वही वो तो पूरा इंडिया को था, जो इस यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहता है वो पता ही चल जाता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर मतलब यूपीएससी का। वैसे अब ऐसा वाला मुझे तो लगता नहीं कि ये एरिया पूरा इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। मैंने पुणे में भी सुना है कि मिनी राजेंद्र नगर, और बेंगलुरु में भी सुना है कि एक एरिया कोई बन जाता है, 2-3 सेंटर बनते हैं और मिनी राजेंद्र नगर बोलते हैं, पर ऐसा एनवायरनमेंट बनता ही नहीं। पहली बात तो इतना बुक सेंटर मिलते ही नहीं यहाँ पे, तो किराना स्टोर से ज़्यादा तो बुक सेंटर से, मतलब आपको बुक तो ऐसे मिल जाता है, मतलब पीजी से नीचे आते ही बुक मिल जाएगा, पर मेडिकल शॉप नहीं मिलेगा और किराना स्टोर नहीं मिलेगा, ऐसे मतलब सब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे मिलता है, पर बाकी जगह पे यूपीएससी सेंटर ऐसा होता ही नहीं। क्या राजेंद्र नगर में पढ़ाई का माहौल सही है? हाँ ऑफ कोर्स है, बट वही है कि मतलब डिस्टर्बेंसेस भी बहुत ज़्यादा है ना, जैसे कि करोल बाग में तो मार्केट का बहुत डिस्टर्बेंस है, और यहाँ पे रोड का भी मतलब बहुत सारे इश्यूज तो है ही, जैसे कि क्लीनलेस नहीं है वगैरह बाकी सब, बट एनवायरनमेंट, रीडिंग एनवायरनमेंट तो एकदम सही है। लाइब्रेरीज तो बहुत सारे हैं और बुक्स तो सोर्सेस तो आराम से मिल जाते हैं। लाइब्रेरी के चार्जेस क्या हैं? हाँ लाइब्रेरी के चार्जेस वही अराउंड, वो मतलब वेरी है क्वालिटी के हिसाब से, रूम शेयर क्वालिटी, विंडो क्वालिटी, वैसे व्यू। मैसेज पर जो आने वाले हैं उनके लिए मैसेज नहीं मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि थोड़ा अफोर्डेबल मतलब है नहीं है एकदम सबको, अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो और आ सकते हो तो आओ। मतलब क्या होता है ना, मैं अभी बेंगलोर में पढ़ सकता तो इसी 3 लाख, अभी मेरा अराउंड 3-3.5 लाख का खर्चा होगा पूरा साल का, इसमें मैं बेंगलोर में 4 साल जी सकता हूँ और 4 साल पढ़ाई कर सकता हूँ, पर उसका कुछ मतलब नहीं। 4 साल पढ़ाई करो, 4 अटेम्प्ट दो, एक ही बार आओ और एक ही बार पूरा पढ़ाई कर दो, फिर मतलब 1 साल में वही इन्वेस्टमेंट एक ही बार कर दोगे तो पूरा हो आपका जाएगा। कोई प्लान भी है? हाँ प्लान भी तो मतलब वही, मैंने बीएससी जूलॉजी किया है, उसमें भी मेरा मतलब गोल्ड मेडल आने ही वाला है अभी, मतलब वैसे यूनिवर्सिटी में, तो वो तो वही है मतलब एमएससी करके वैसे बात। थैंक यू सो मच। जैसा कि राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर का एनालिसिस मैम ने किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अभी हम खड़े हैं करोल बाग। यहाँ से तकदीर बदलती है और यहीं से बनती है, और यहीं से कुछ लोग बर्बाद होकर अपने घर दोबारा चले जाते हैं। शायद 90% जाते हैं, 10% नहीं कह सकता, 2-4% ही कह सकता हूँ। तो मैम आपको यहाँ रिपोर्टिंग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। जैसा कि अमित मिश्रा जी ने बताया था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, मेरे को अच्छा लगा उनसे बात करके। है ना, मतलब आपको अच्छा लगा ना यहाँ पे? हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपना माइंड मेकअप करके आए कि यहाँ पे आके खर्चा होना ही। दैट्स ऑल अबाउट। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। टीम एडू रिफॉर्म रिपोर्टर, थैंक यू सो मच।